ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन। जैसे कि हमको पता है भी आजकल ये सब जो एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन थोड़ा कंपलसरी किया जा रहा है स्कूल्स में। बिकॉज पर्पस क्या है इस एजुकेशन का? द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड द लर्नर विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटीज टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। मतलब कि केवल स्कूल्स में क्यों ज़रूरी है? स्कूल्स में तो एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है, फिर क्यों फिजिकल एजुकेशन? बिकॉज केवल एकेडमिक्स के अलावा अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए स्पोर्ट्स और उसका एजुकेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, एज वेल एज द वैल्यूज़ एंड मोटिवेशन टू डू सो। He or she improve their physical fitness and motor abilities as well as their grasp of game rules and concept। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स, स्पोर्ट्स में हम एक्टिव होते हैं, उतना हमारा मोटर जो फंक्शंस होते हैं, ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, कि हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है फिजिकल फिटनेस के साथ में, जो कि केवल पढ़ाई से, या पढ़ाई में क्या होता है जनरली हमारे माइंड पे काम होता है, मेंटल प्रोसेस तो होता है, लेकिन फिजिकली हम एक जगह बैठे हुए केवल पढ़ रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना भूल जाते हैं कई बार पढ़ाई के चक्कर में बच्चे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेंटल जो एक्सरसाइज हो रही है उनकी पढ़ाई में, उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी हो और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो, उनका ओवरऑल ग्रोथ हो। मतलब केवल मेंटल ग्रोथ नहीं हो, फिजिकली भी वो अच्छे ग्रो करें बच्चे। उसके साथ में उनका ग्रास्पिंग जो होता है बच्चों का, मतलब उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी फास्ट होता है। बिकॉज बॉडी फिट है तो माइंड भी फिट रहेगा। मैनी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ टीच स्टूडेंट टू वर्क एज अ टीम और इंडिविजुअल्स। बहुत सारी जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उनको टीम में साथ में गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, उससे क्या होता है, उनको एक टीम में, या फिर जो जिन गेम्स को वो अकेले पार्टिसिपेट करते हैं उसमें खुद के स्किल्स डेवलप करना और साथ में एक टीम में किस तरीके से काम करना, ये दोनों चीज़ें वो सीख पाता है। ये तो मेन मेन चीज़ें हो गई। अब ये तो बच्चों के लिए बेनिफिट्स हो गए। अब इस फिजिकल एजुकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हम पढ़ेंगे पहला फिजिकल डेवलपमेंट्स। फिजिकल डेवलपमेंट्स में कुछ चीज़ें आएंगी, लाइक फिजिकल मतलब जो फिजिकल बॉडी जो है उनकी, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो। दूसरी बात, बॉडी में जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ क्या हो, हमारा न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर मतलब एक तो हमारा नर्वस सिस्टम और साथ में हमारा मस्कुलर सिस्टम, दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। तो ये फिजिकल एजुकेशन के गोल्स है या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना या डेवलप करना, ये भी फिजिकल एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये तो हुई फिजिकल डेवलपमेंट की बात, जो कि हमको विजुअली हम देख पाते हैं किसी में कि ये इनमें ग्रोथ हुई है, इनमें ये चेंजेस आए, फिटनेस आई बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। जब भी कोई बच्चा, जैसे हम यहाँ पे स्कूल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन दी जाती है
और उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, अलग अलग गेम्स में मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। तो साइकोलॉजिकली क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत हेल्दी वे में डेवलप होता है। अच्छे उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं। जो बच्चे फिजिकली फिट होते हैं या ऐसे कुछ गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जस्ट अ मिनट। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन एंड चैनलाइजिंग ऑफ इमोशंस, जो अपने इमोशंस पे कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं या एडोलसेंट एज के या फिर टीनेजर्स कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स में होते हैं, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते बहुत बार। या तो वो उनका एटमॉस्फेयर या तो स्कूल का या फैमिली का या जो भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी उनको ऐसी परेशानियाँ होती है, मेंटल इश्यूज़, वो डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन जो फिज़िकली किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बच्चे देखा जाता है उनमें ये चीज़ कि वो अपने इमोशंस को बाकी बच्चों से बेटर चैनलाइज़ कर पाते हैं और अपनी लाइफ में दूसरे बच्चों से ज़्यादा सैटिस्फाइड होते हैं। रिमूविंग वरी, टेंशन एटसेट्रा थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा क्या होता है, उनकी जो छोटी मोटी जो स्ट्रेस है, छोटे मोटे टेंशन्स वगैरह, उनको वो इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन या वरीज़ या फिर डिप्रेशन वगैरह में वैसे बच्चों के बहुत कम चांसेस होते हैं जाने के। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सोशली बच्चों में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं? पॉजिटिव चेंजेस लाइक डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन विद अदर्स। ऐसे बच्चे ज़्यादा अच्छे से दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं, उनको उनके कामों में हेल्प कर पाते हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर वो शो कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, उनसे बेटर इन लोग दूसरों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरों के प्रति सिंपैथी रखना, कंपैशन का भाव रखना वो सीख जाते हैं खेलते-खेलते साथ में। तो इसीलिए फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल एजुकेशन दोनों ही ज़रूरी है। बिकमिंग ए वर्दी मेंबर ऑफ होम एंड सोसाइटी, और साथ ही साथ एक अच्छे ज़िम्मेदार एक तो सोसाइटी के वो नागरिक बनते हैं और साथ में एक फैमिली का एक अच्छा मेंबर बनते हैं। बिकॉज़ उनको वो सारी जो चीज़ें हैं सीखने वाली, वो उनको स्पोर्ट्स में कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से सीखने मिलती हैं। अब आई बात, ये 3 हुए हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट। चौथा है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरली क्या चीज़ें उनमें देखने मिलती हैं? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। जब भी गेम्स में खेलते हैं, एक कभी-कभी टीम में गेम खेला जाता है, कभी उनको टीम की लीडरशिप करने का मौका मिलता है, तो वो सीख पाते हैं कि किसी पूरी की पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सँभाली जाए। ये कम एज में ही ये स्किल्स उनके डेवलप हो जाते हैं। तो आगे लाइफ में उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कम फेस करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज। इसके खेलने के साथ में उनका जो एक जस्ट एक किताबों के अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो उनकी नॉलेज डेवलप होती, इम्प्रूव होती है कहीं न कहीं। कैसे? बिकॉज़ हर गेम के अलग-अलग रूल्स होते हैं, अ, अलग तरह का डिफरेंट एक्सरसाइज होता है, डिफरेंट उस जो भी गेम है, उसका एक डिफरेंट गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए जैसे हमको पता है एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन में खेलना पड़ता है, टीम में काम करना पड़ता है, छोटी-छोटी अपने कोच की बातों को मानना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो
गेम्स के थ्रू सीख जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रिवेंशन, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो अपनी हेल्थ के प्रति इतने अवेयर हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को खुद से वो हैंडल करना सीख जाते हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हेल्थ इश्यूज़ रहेगा तो वो खेल नहीं पाएंगे या उनके परफॉर्मेंस पे उससे इम्पेक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पेक्ट। तो इसलिए वो बहुत अवेयर हो जाते हैं और साथ ही साथ वो उनको प्रिवेंशन के बारे में सोचने लगते हैं कि इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, जिससे कि मैं अच्छे से मैं खेल सकूं, हेल्दी रह सकूं, बीमार ना पड़ूं ज़्यादा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा बच्चों में किन किन चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है वो है उनकी जो फिजिकली अगर देखा जाए, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए जैसे कि फिजिकली अगर हम देखा जाए कि फिजिकली उन लोगों में कौन कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं या कौन कौन से क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो एक तो उनका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो हेल्दी हो जाता है, उनका जो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसकी हेल्थ बूस्ट होती है। साथ ही साथ उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा ये हुई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात। तीसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि सारा का सारा मसल्स का ही काम होता है, जो एक्सरसाइज होती है वो मसल्स की ही होती है खेलते टाइम। तो वेट लिफ्टिंग, रनिंग और दूसरे कोई भी गेम्स हो, मसल्स स्ट्रेंथनिंग का काम होता है एक्सरसाइजिंग में। Exercising with your own body weight, free weight, or machine weight is an effective technique to build muscular strength. Muscular strength ensure that you have the strength required to carry a big object such as a box full of books. बहुत अच्छी उनकी मसल्स डेवलप होते हैं, बहुत अच्छा उनमें स्ट्रेंथ आता है गेम्स की वजह से। इसके अलावा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज रिजिडनेस जो चली जाती है, जो बॉडी की रिजिडिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है गेम्स खेलने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, उस वजह से उनके जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा उनमें जो मूवेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इनकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, विच दैट कैन हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन फिजिकल एक्टिविटीज while also lowering your risk of injury। फ्लेक्सिबिलिटी से दो चीज़ें होती हैं, एक तो पहली बात उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, दूसरी बात इंजरी के चांसेस कम होंगे। बिकॉज इंजरी के चांसेस क्यों, क्योंकि जो रेंज ऑफ मोशन है हर हर उनके जॉइंट्स में वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुका है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट हमारे जॉइंट्स में पॉसिबल है उतना ही वो कम इंजर्ड होगा। इसके अलावा अब जो स्किल रिलेटेड जो फिटनेस है उसकी बात की जाए तो अम, इसमें पहली बात स्पीड, द कैपेसिटी टू मूव अ बॉडीली कंपोनेंट फास्ट। क्या कर पाते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज होती है। जो बच्चे खेलते हैं बहुत अच्छे से वो बहुत फास्ट डिसीजन ले पाते हैं और उनकी जो कैपेसिटी होती है बॉडी को मूव करने की वो इंक्रीज होती है। इसके बाद रिएक्शन टाइम इंक्रीज होता है, उनको पता है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, मतलब गेम खेलते टाइम उनको अपने आप को कोऑर्डिनेशन में रखना होता है, अपनी आँखों को बॉडी के साथ, दूसरे टीम मेंबर्स के साथ में। तो उनका जो रैपिडली वो रिएक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत कम टाइम में डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके स्किल्स को डेवलप करने का काम करती है। तो ये फिज़िकल एजुकेशन के सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। एजिलिटी एक और स्किल रिलेटेड जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो एजिलिटी, मतलब बहुत फास्ट अपने आप को एडजस्ट करना किसी डायरेक्शन या किसी भी स्पीड के लिए, वो कहलाता है एजिलिटी। ये भी इंक्रीज होता है उनका फिजिकल फिटनेस की वजह से। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस इंक्रीज होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन
मतलब आँखों का अपने बॉडी के दूसरे पार्ट के साथ कि ये सब चीज़ें बहुत क्विक होने लगती हैं। इसके अलावा पावर, बॉडी का स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स के बाद योगा प्रैक्टिसेस फॉर एक्सीलेंस एंड इन स्पोर्ट्स।